Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या संकेत लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है ठीक से। नाउ यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आज एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की निकल के आई है। शुरुआत ही बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वाले कार्ड के साथ हुई है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो अदृश्य ताकतें हैं, जिनका कहीं ना कहीं अंदाज़ा ही नहीं लगता, पता ही नहीं चलता, चाहे वो यूनिवर्स से आपका बॉन्डिंग हो, ईश्वर से, ईश्वरीय ताकतें हों जो आपके साथ चलती हैं, या फिर आपके पूर्वजों या फिर जो एंसेस्टर्स हैं उनकी आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स हैं, जो हर वक्त आपको सुरक्षित रखती हैं, आपके आसपास जो नकारात्मक शक्तियाँ उनको दूर रखती हैं, और साथ ही साथ जो सुख, समृद्धि और तरक्की के जो अवसर हैं उसको आपके जीवन में लाने का निमित्त भी यही शक्तियाँ बनती हैं, ये मैं देख सकता हूँ। तो ये आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा वाला प्रतीक है, स्टार्टिंग में ही आया है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज ओहो 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा आ गई। दोस्तों, यहाँ पे कुछ छिपी हुई ऊर्जा, कुछ हिडन एनर्जीज भी मैं महसूस कर सकता हूँ आपके आसपास। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार ही जो बाकी कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं, सो दैट जो पूरी पिक्चर है कि क्या ऊर्जा आज आपके लिए निकल के आ रही है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। सो तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। सो थर्ड कार्ड जो पिक हुआ है दैट इज द मैजिशियन। ओके, सो दोस्तों, जो ऊर्जाएं आपके जीवन में हैं, जो जो परिस्थितियां, जो अभी तक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, और आगे जो घटित होने वाली है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। जैसे कोई जादू, कोई ऐसी ताकत आपके साथ खड़ी हो जिसको समझ पाना या जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देना,
उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ताकतें हैं आपके साथ। ये आपको अपनी अंतरात्मा के द्वारा, अपनी इंट्यूशन पावर के द्वारा ज़रूर महसूस हो रही होगी, या आने वाले समय में आपको ज़रूर होगी, जब आपने अपने जीवन में वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं अपनी तरफ आते हुए देखेंगे। तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश आपके लिए, वो क्या रहने वाला है वो देखना ज़रूरी है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है। फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। अमेजिंग दोस्तों, कप्स की ऊर्जा आई है और उसमें भी क्वीन की एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। मैं नहीं कह सकता कि ये कोई आम कार्ड की रीडिंग है। आप देख सकते हैं 3 मेजर कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, एंड यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही प्रबल है आपके जीवन में, एकदम अपने टॉप पर हैं। उसका असर इस समय सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में वो असर आता हुआ दिख रहा है निकट भविष्य में भी, ये मैं देख सकता हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए। और जो भी ऐसे लोग आपके आसपास थे या अभी भी हैं जो नकारात्मक विचारधारा के हैं, या फिर आपके प्रति उनकी विपरीत धारणाएं हैं, वो आपके विरोधी या हेटर्स की ऊर्जा में हैं, या फिर ये आपसे ईर्ष्या द्वेष या जलन रखते हैं, या अपने अहंकार या स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपसे जीवन में जुड़े हुए हैं, आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे जीवन में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग जो अपनी चालें जो चल रहे थे या चल रहे हैं, या जो भी योजनाएं ये बना रहे थे या अभी बना रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन का, यहाँ पे यूनिवर्स का जैसे साफ अल्टीमेटम है कि इन्होंने जो सोच रखा था ना कि आपको दुख तकलीफ देने के बाद या आपके खिलाफ कोई भी योजना बनाने के बाद ये चैन से जी लेंगे या ये मज़े से अपनी ज़िंदगी ऐश में गुजारेंगे, तो ये इनका सबसे बड़ा भ्रम था, है और रहेगा। क्योंकि जो अंधकार का तूफान इनकी ज़िंदगी में इस समय कदम रखता हुआ आ रहा है ना, इनके हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, वो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इनका सारा जो झूठ का किला इन्होंने महल जो बना रखा था ना, सब उसी तूफान में तहस नहस होकर उड़ जाने वाला है। ये मैं साफ यहाँ पे देख सकता हूँ। अभी भी बहुत सारे आप में से लोग हो सकते हैं जिनके विरोध या हेटर्स जो भी खड़े हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके साथ हो सकता है आप में से बहुत लोग होता हुआ भी ये देख रहे हों, या आने वाले निकट भविष्य में अभी जो आपको ये बदलाव या चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं, या न्याय मिलता हुआ अगर उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, न्याय के लिए अपने जीवन में ऐसे लोगों के प्रति, तो आने वाले बहुत ही छोटे समय में आपको ये सारे बदलाव प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आपको अपने आंखों के सामने देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी क्या थी, क्या ये सोच के चले थे, और किस गड्ढे में ये जा गिरे हैं, वो भी आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है इस रीडिंग में। इसी के साथ गहराई की बहुत सारी बातें हैं आपके विरोधी और हेटर से जुड़ी हुई और आपसे भी जुड़ी हुई, जो यहाँ पे यूनिवर्स ने जिसकी तरफ इशारा दिया है, उन गहराई की बातों पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे जैसे यूनिवर्स पहले ही ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा भी महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत जो है इस समय पकड़ मजबूत बनाती हुई दिख रही है अपनी। किसी भी रूप में ये नए अवसर या नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, चाहे कोई नए रिश्ते के रूप में हो, चाहे आपका जॉब जहां आप काम करते हैं, या फिर आप जहां आपका जो व्यवसाय है, जो बिज़नेस है, या कोई ऐसा निवेश है, उसमें कोई नए अवसर, कोई नए ऑप्शंस, कोई नए शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। तो कोई भी पड़ाव जिसके लिए आप बहुत समय से सोच विचार कर रहे थे, उसमें जो है एक नई शुरुआत, एक नया बदलाव आपको देखने को मिल सकता है आपके जीवन में। उसकी तरफ यहाँ पे खासकर संदेश है। और आपने जो भी खोया है अपनी ज़िंदगी में, जिस भी दर्द या पीड़ा के समय से आप गुजरे हैं, जो भी दुख, धोखा, यातनाएं, अपमान जो भी आपने सहा है, जो संघर्ष आपने देखा है, उसके बाद अब सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि कुछ ठोस बनने की भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। हीलिंग तो आपके वो प्रोसेस तो चल ही रहा है, हील तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अनुभव आपने अपनी ज़िंदगी से अभी तक लिया है, उसके आधार पे जो आपके अंदर मजबूती आ रही है ना, एक मजबूत पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व का जो निर्माण हो रहा है आपके अंदर, वो भी एक तोहफा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे जो भी पैसा है, काम है, कोई नया अवसर है, या स्थिरता हो, या जीवन में ऐसी शुरुआत भी हो सकती है आपके जीवन में,
जो आपको फिर से कहीं ना कहीं अपने पैरों पे मजबूत खड़ी कर सकती है। जो पास्ट का संघर्ष था उसमें जो भी आपका नुकसान हुआ है उससे उबर कर आप जीवन में ऐसे मजबूती, ऐसे तरक्की और उन्नति के राह पे आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस समय, डिवाइन की असिस्टेंस से, डिवाइन की कृपा से, कि जो भी आपका हक, हिस्सा, अधिकार जो आपसे एक समय पे छीन लिया गया था, या कहीं ना कहीं वो उन्नति या प्रगति मिलने में आपको देरी हो गई थी आपके किसी विरोधी या हेटर्स की किसी योजना की वजह से, उनके रुकावटें डालने की वजह से, वो सब आपकी तरफ बढ़ता हुआ, आपकी तरफ आकर्षित होकर आता हुआ साफ दिख रहा है। वो सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लौटती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे कहानी पूरी तरीके से बदलाव की एनर्जी शो कर रही है दोस्तों। जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, आपके पास्ट के रिलेशनशिप के हैं, या फिर आपके जॉब के क्षेत्र में आपके वर्क कलीग्स हैं, या फिर आपके बिजनेस या व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इन्हें ये लगा था कि आपको दुख देकर, आपको पीड़ित करके ये आपकी ज़िंदगी रोक देंगे, आपको मानसिक तनाव में डाल के आपको आपका आत्मविश्वास तोड़ देंगे, आपके और आपके लव्ड वंस का फ्यूचर, भविष्य ये बर्बाद कर पाएंगे, ऐसा इन्हें लगा था। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि वही जो दर्द है ना, वो आपके लिए एक नया ग्राउंड, एक नया आधार तैयार कर देगा। इसकी इन्हें कभी भी आशंका नहीं थी, क्योंकि इन्हें आपके अंदर की जो अंतरात्मा की आपकी जो मजबूती है ना, उसके बारे में इन्हें ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। जो यूनिवर्स से, जो ईश्वर से आपका कनेक्शन है, उसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं था। और यही कारण है यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी भ्रम में आके। इस समय मैं देख सकता हूँ कि इनके किसी भी प्रभाव या असर की वजह से आपकी ज़िंदगी किसी भी प्रकार से खाली नहीं हुई है, बल्कि जो और बेहतर चीज़ आ रही है आपके जीवन में आज के समय में, आने वाले समय में, उसके लिए आपको डिवाइन पूरी तरीके से, यूनिवर्स ने आपको रेडी कर दिया है। आज आप अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष और जो उन्नति और प्रगति है उसको तो आकर्षित कर ही रहे हैं, और आने वाले समय में उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आपके विरोधी, आपके हेटर्स भी देखेंगे, और साथ ही साथ अपने कर्मों की सज़ा भी भुगत रहे होंगे। दोहरी मार उनको पड़ने वाली है, ये मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ। तो पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके साथ है, डिवाइन जो अदृश्य ताकतें हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। इसी के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का दोस्तों यहाँ पे कार्ड आया है, और यहाँ पे जैसे यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे उस मानसिक बोझ जो आपके ऊपर था, आपके अतीत से जुड़ा हुआ, उससे बाहर निकल रहे हैं। ये जो भी बोझ है जिसने लंबे समय तक आपको अंदर से परेशान किया, दुख दिया, हो सकता है या अतीत के संघर्ष के समय की कोई यादें हों, उनसे जुड़ी हुई कोई भावनाएं हों, जो जो आपको अतीत में चाहे अपमान सहना पड़ा या धोखा सहना पड़ा, उनसे जुड़ी हुई अगर यादें हों, तो वो सब कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव में बार बार डालने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप उनसे मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, उनसे दूर जाके, उन जो विषय सागर है उसको पार करके इन सारे दुख के जंजाल से आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कुछ यादें आज भी आपके साथ हों किसी न किसी रूप में। हो सकता है उस समय आपने उन यादों को दबा दिया हो, परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अपने अंदर समा लिया हो उन सारे दुख भरी भावनाओं को। कुछ सवालों के जवाब भी शायद आपको उस समय नहीं मिले, स्पष्टता नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ है, किस आधार पे आपको ज़िंदगी में ये संघर्ष या ये दौर देखना पड़ा है। लेकिन अब आपको जो है पता है कि आपको हर जवाब पाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये सोच के उन सारे समय को काट दिया है कि जो भी हिसाब किताब है आगे जाके वो स्वयं ईश्वर और स्वयं यूनिवर्स जो है वो आपके तरफ से वो सारे हिसाब किताब इन लोगों से पूरा कराएंगे। आपको इन सारी जो गलत चीज़ें आपके साथ लोगों ने की है उसका न्याय ज़रूर प्रकृति करेगी आपके लिए। ये चीज़ आपको विश्वास बैठा है, तो यही विश्वास है जो आपको आज इतनी मजबूत बना के इतनी दूर तक ले आया है और भी उच्च शिखर तक पहुंचाने में लगा हुआ है। और देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो ऊर्जा है उस किनारे से इस समय दूर जाती हुई दिख रही है, कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दर्द मिला, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा मिली, आप वहाँ से सब कुछ छोड़ के, सब उन जैसे लोगों का जो सर्कल है, या ऐसे लोगों की जो ऐसे लोगों का जो दायरा है, ऐसे जो सीमाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं में रहते हैं, उनका दायरा, उनकी सीमाएं बिल्कुल ही छोड़ कर, त्याग कर, उनको लात मार के अपने जीवन में आप आगे बढ़ चुके हैं। आप तैर के, आप पार करके इस विषय सागर को उस पार जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां सुख, शांति और समृद्धि का जीवन आपके अपने जो जेन्युइन लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनके साथ जो जीवन आपको मिला हुआ है वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो उस तरफ आप आज के समय में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहाँ आपके लिए हीलिंग है, वहाँ आपके लिए शांति है, संतोष है।
तो वो आज जो आपकी शांति और संतोष है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज में भीड़ होने के बजाय। और आज के समय में जो आपकी जो स्थिति है दोस्तों, आप यही सोचते हैं, जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, कि आपको ज़िंदगी में क्वांटिटी नहीं चाहिए, लोगों की भीड़ नहीं चाहिए अपने आसपास जो आपको आपकी सराहना करे, तारीफ करे या आपके साथ में खड़े रहे। क्योंकि आपको पता है भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन साथ में खड़े रहने वाले, ज़रूरत के समय पे साथ देने वाले बस 1-2 लोग ही होते हैं, या बहुत ही गिने चुने होते हैं जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं ऐसे समय में भी। तो बस अब उन्हीं लोगों का सर्कल, उन्हीं जेन्युइन लोगों का जो ग्रुप है वही आपके आसपास रहेगा। फालतू लोगों की जगह आपके जीवन में नहीं है, यह मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और यहाँ पे एक और बहुत गहरी बात दिखाई दे रही है दोस्तों, कि ये जो भी लोग हैं जिन्हें एक समय पे लगा था कि आप हमेशा अपने अतीत के दर्द में, पीड़ा में उलझे ही रहेंगे, शायद उन्हें इस समय समझ में आने लग गया है कि आप सच में आगे की ओर, अपने प्रगति और तरक्की की ओर बढ़ते हुए अब जा रहे हैं। आपके आगे बढ़ जाने से उनके लिए सबसे बड़ा जो उनको चिड़चिड़ापन हुआ है, उसको वो कहीं इस समय नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगा था कि आपको पीड़ा देने के बाद कहीं न कहीं आप जो है ज़िंदगी भर इनके बारे में सोचते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी जैसे तबाह हो जाएगी और कहीं न कहीं इन्हीं के आसपास, इन्हीं की यादों के आसपास आपकी ज़िंदगी घूमती रहेगी। तो ये इस किस्म के नीच लोग हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हें ये आइडिया नहीं था कि अगर ये नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेके दूसरों की ज़िंदगी में इतना कलह-कलेश मचा सकते हैं, तो आप भी सकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेके, ईश्वरीय ताकत का सहारा लेके ऐसे लोगों का सर्वनाश भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों का दमन भी कर सकते हैं। ये इन्होंने कहीं आंकने में भूल कर दी। क्योंकि दोस्तों आपकी जो ज़िंदगी में अभी शांति है ना, जो आने वाला सुख, समृद्धि और तरक्की का दौर है, उसका नियंत्रण सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में है, इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं द मैजिशियन का यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, और इस यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरी जो रीडिंग वो बदलती हुई दिख रही है। आप जो है केवल परिस्थितियों को सहने वाले इंसान इस समय नहीं दिख रहे हैं, बल्कि अब जो है आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा अपने हिसाब से बनाने की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। आपके पास हर वो क्षमता भी है, समझ भी है और ज़िंदगी का अनुभव भी है जिसने आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया है। और जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं जिन्होंने एक समय पे आपको शक्तिहीन समझा, पावरलेस महसूस कराया था, उनके लिए सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा शॉक यही बनता हुआ दिख रहा है कि आपने जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए जो कदम उठाए, आपने उन्हीं सारी ऊर्जाओं को अपनी ताकत बना ली। आपने उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को यूनिवर्स के साथ, ईश्वरीय ताकतों की तरफ डाइवर्ट किया, उनको ऐसी दिशा दी कि ईश्वर ने उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तो इनकी तरफ, इन विरोधियों की तरफ बाउंस बैक किया ही, बैकफायर किया ही, साथ ही उन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके आपके जीवन में और भी ज़्यादा मजबूती भर दी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जिस कहानी में इन्होंने आपको कमज़ोर किरदार एक समझा था जीवन का, अब उसी कहानी की जो कलम है अब आपके हाथ में इस समय दिखाई दे रही है। तो अब आप यहाँ पे तय करेंगे कि आप अपने आगे की कहानी किस तरीके से लिखते हैं। ऐसे लोगों के प्रभाव में या ऐसे लोगों के ख्यालात में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य पे फोकस रखें और बाकी चीज़ ईश्वर, यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए देख लेंगे। इसी के साथ क्वीन ऑफ कप्स का ये जो फाइनल कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स जैसे बताना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, आपके जीवन में इतना सब कुछ, इतने बुरी परिस्थितियाँ और हर संघर्ष का दौर देखने के बाद भी आपका दिल आज के समय में पत्थर नहीं बना है। ना आपने अंदर अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को आने दिया, प्रवेश करने दिया, ना ही किसी प्रकार का जहर घुलने दिया जो आपके विरोधियों ने, हेटर्स ने, जिसके लिए बहुत प्रयास किया था कि आप भी इनकी तरह ऐसे नेगेटिव इंसान बन जाए, इन्हीं के स्तर पे उतर पाए, क्योंकि इनसे आपकी तरक्की देखी नहीं जा रही थी। आपका सुख, चैन और जो माथे पे जो सुकून रहता था ना, आपके परिवारजनों के चेहरे पे जो खुशी रहती है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं देख सकता हूँ कि आपने जो भी पीड़ा देखी अपने जीवन में, वो देखा तो सही, वो महसूस तो किया, लेकिन ये जो दर्द है ना, इसको आपने अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आप आज इस अपने दर्द के परिचय से नहीं जाने जाते हैं। आपने बहुत कुछ महसूस किया है अपने जीवन के सफ़र में आज तक, लेकिन अब आप अपनी जो भावनाएं हैं उसको पहले से ज़्यादा इस समय गहराई से समझते हैं, उसको नियंत्रण करना जानते हैं। और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा ही है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इस समय आपको हेल्प कर रही है, आपको मदद कर रही है जीवन में ये सारी ऊर्जाओं को एक दिशा देने के लिए।
और यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ दोस्तों कि ये जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको दुख देकर ये सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उनके लिए जो सबसे भारी चीज़ है वो शायद कोई बाहरी सज़ा नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर उठने वाली बेचैनी है, एहसास या पछतावा भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है हमें ये भी जैसे कह रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स जैसे कह रहे हैं कि आपकी जो जीत है वो किसी को बर्बाद होते हुए देखने में अपना समय बिताने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपकी असली जो जीत है ना वो ये है कि जिसने भी आपको अंदर से जो है खोखला करने का प्रयास किया, खोखला बनाने का प्रयास किया, आज उसी जगह आपके अंदर फिर से शांति भर रहे हैं यूनिवर्स की ताकतें, ईश्वर की ताकतें। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि ये जो भी विरोधिया हेटर्स हैं इनके जीवन में इस समय कयामत का समय जैसे दस्तक दे रहा है, क्योंकि इन्हें तो लगा था कि आपको दुखी देखकर ये बड़ी बढ़िया ज़िंदगी जी पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में मौज बना पाएंगे, जश्न मनाएंगे आपके दुख पे। लेकिन आज इन्हें समझ में आता हुआ दिख रहा है अपने जीवन में, और बहुतों में से आपकी लाइफ में हुआ होगा कि इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सबक भी सीखा होगा आपके विरोधी हेटर्स ने, कि कहानी तो वहाँ से शुरू हुई है जहाँ आपने मजबूती से खड़ा होना शुरू किया है, और अब इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख, अंधेरा और पीड़ा के अलावा इनके ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। जो दर्द इन्होंने आपके लिए या किसी के भी जीवन में लाने का प्रयास किया है, वही दुख दर्द कर्मा के चक्कर के थ्रू इनके जीवन में लौटता हुआ साफ नज़र आ रहा है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आते हुए दिख रहे हैं। सी, पी, के, एल, ओ, एच, डी, डब्ल्यू, एम एंड जेड। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी या हेटर्स की यहाँ पे हमने चर्चा की उनके लेटर्स से ये इनिशियल्स मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपने इस रीडिंग पे और सारी ही रीडिंग्स पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, ऐसा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। Thank you God and thank you universe.